बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष धूमधाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है वे समय अनुसार उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में नया गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी ने परमार्थिक कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए इस भूमि के भाग्य जगाने आए। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। पर्वों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते हैं। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नया गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर इसका शुभ नाम श्री प्रयाग धाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले भी निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थी संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था। अतः आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियम अनुसार दशहरा पर्व पर श्री प्रयाग धाम में इसी विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुँचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। उसे इसी मार्ग से ही पुनः अपने स्थान पर पहुँचना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाए कि यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 विभागों में बांटा हुआ है। एक भाग वह है जो नेत्रों के नीचे पूरा धड़ है। इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतः मनुष्य की सुरती माया की रचना में फैली होने से ही इसी पिंड देश में रहा करती है। अन्य को दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर है। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुद्दी तक प्रदेश का नाम दयाल देश है। श्रुति या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं है जहाँ यह प्राय निवास करती है। इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ही ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निज देश है। यहाँ से नीचे उतरकर श्रुति संसार आई और फैल गई है। अनामी लोक अथवा अनामी धाम तक किन्हीं मिरले अथवा विशेष पुरुषों की पहुँच होती है। उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की और 2 अन्य स्थान अगम लोक और अलग लोक हैं। इनमें से गुजरती हुई शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सत्यलोक में आकर ठहरी। सत्यलोक तक पहुँचने वाले संत कहलाते हैं। यह स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित है और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक से नीचे की ओर 2 अन्य स्थान अगम लोक और अलग लोक हैं। इनमें से गुजरती हुई
शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरी। सतलोक तक पहुँचने वाले संत कहलाते हैं। यह स्थान ठीक शिखामंडल के नीचे स्थित है और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन चारों धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। श्रुति सतलोक से नीचे उतरती तो भंवर गुफा तथा महाशूत्र नामक दो अन्य स्थानों से गुजरकर पुनः शून्य मंडल में आकर ठहरी, जिसे दसम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर श्रुति 5 तत्वों, 3 गुणों और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्विकार रहती है। इस स्थान अर्थात दसम द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा साध कहते हैं। सुनोलोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगनमंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण 5 तत्व वैदिक दिव्य ग्रंथ सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई है। इस स्थान से भी नीचे सहस्त्र केवल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के मध्य भ्रकुटी पृष्ठभाग में स्थित है। यही पिंड और ब्रह्मांड का सीमांत है। संत मत में इसी स्थान से साधन अभ्यास प्रारंभ कराया जाता है। संत जन इसे निजमन भी कहते हैं। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व शब्द रूप रस ग्रंथ और स्पर्श 5 प्राण तथा 25 प्रकृतियाँ प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे को फैली हुई है। दयाल देश में 4 महाधाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। सतलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर उसमें सतलोक, बफर गुफा, महासूत्र, शून्य, 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्त्रदल, केवल ये 6 लोक स्थित हैं। सहस्त्रदल कवल से नीचे की ओर सब रचना पिंड देश की है। जब श्रुति सहस्त्रदल के कवल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन इन 11 से मिल जाती है और इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत्व रज तम का समावेश है। प्रत्येक गुण में 1-1 कोटि करोड़ वासनाएं हैं। इस प्रकार 11 को 3 करोड़ से गुणा करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर श्रुति माया सख्त हो जाती है। बहुत समय तक पिंड देश में रहने के कारण श्रुति माया की दास्ता की अभ्यास हो जाती है और वह तब यह पूरी तरह से फंसकर रह जाती है। ऐसी अवस्था में उसका माया की रचना से तथा वासना के कुचक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतों तक की कठिन हो जाता है। जैसे स्वतंत्र पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर भी वह बंधन का अभ्यास हो जाता है और स्वतंत्र पूर्वक उड़ने की सामर्थ्य को खो बैठता है। इसी प्रकार सुरथी भी माया के दास्तित्व में चिरकाल से रहती हुई अपनी स्वतंत्रता को खो बैठी है तथा अपने निज स्थान को भूल गई है।
इसी प्रकार जीवात्मा तो वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, ज्ञानेंद्रिय और प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचना ने उसे भ्रम में डालकर फांस दिया है और अब यह जन्म जन्म तक इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ मन और माया के संकेतों पर तिगुनी 3 गुणों का नाच नचाते फिरते हैं। अथार बुलबुल गुलाब के फूल पर इतनी मुग्ध होती है कि उसे गुलाब के साथ लगे कांटे भी दिखाई नहीं देते। इसका कथन बुलबुल के मुख से कराया गया कि मुझे उद्यान की अति सुंदर तथा सुवासित छवि ने इतना भ्रमित कर दिया कि पुष्प के चुम्बन की इच्छा से मैंने अपने जीभ कांटों से छेद दी तथा तो भी मुझे पता नहीं चला। संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि जब तक सुरती शब्द में नहीं मिल जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुरती शब्द से बिछुड़कर दुखी है। जब तक वह शब्द को न पहचानेगी और उसमें विलीन न हो जाएगी तब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कदापि न होगी तथा न ही संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों में असत का अभ्यास होगा। यही शाश्वत एवं शांतिमय जीवन का रहस्य है। इसी को ही सूरत शब्द योग कहते हैं। अतः इस सुरती को जिस रास्ते से यह नीचे उतरती है, संत महापुरुष की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से अपने देश में पहुंचना है। तभी इस जीवन का ध्येय तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार श्री प्रवचन अमृत पान कर सब प्रेमियों के हृदयों में भजन अभ्यास के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। सारे संगत प्रवचनों को हृदय संगम कर धन्य हो गई। आपने अज्ञान में भटकते हुए जीवों को वह मार्ग दर्शाकर जिस पर चलकर वे उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके हैं, आपने बार बार दिव्य दृष्टि खोलो। यह प्रवचन फरमाकर जन जन के हृदय में अंतर्दृष्टि खोने की उत्कृष्टता जगा दी और जिससे सभी प्रेमी जन इस दिव्य वास्तविक आनंद को प्राप्त करने में संलग्न हो जाए। आपके सम्मुख 2 ही प्रमुख स्थान थे जहाँ पर आपने परमार्थिक सत्संग उपदेश का कार्य तथा निर्माण का कार्य किया। वे स्थान थे श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयाग धाम। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थानों का भी निर्माण कार्य करवाया तथा समय समय पर अन्य कई स्थानों को भी कृतार्थ करते रहे। सर्वप्रथम आपकी श्री मौज श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी बादशाही जी के श्री आनंद शांति भवन को एक विशाल भवन बनवाने की हुई। आपकी यह श्री मौज थी कि यह स्थान अत्यंत सुंदर और नए रूप रेखा से तैयार हो। इसलिए इन रूप रेखाओं को सुंदर रूप से तैयार करने में 3-4 मास से अधिक समय लग गया। इस रूप रेखा के बन जाने पर आपने आश्विन संक्रांति संवत 2021 तदनुसार 16 सितंबर 1964 बुधवार भाद्रपद शुक्ल भादो 10वीं को इस पावन स्थान की नींव निज कर कमलों से रखी तथा इसका उद्घाटन किया।
आपने श्री प्रवचन फरमाए, इस सुरम्य भवन के निर्माण में चाहे कितना ही समय क्यों न हो, परंतु यह भवन अत्यंत अनुपम होना चाहिए। आपकी श्री मौज के अनुसार इस भव्य भवन का निर्माण आरंभ हो गया। इस सारे भवन को अति सुरम्य संगमरमर की शिखाओं से तैयार करना था। यह कार्य शीघ्र न होने वाला था, अतः यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। अब आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शेष कार्य को पूरा करवाकर गुंबज का शेष भाग पूरा हो गया तथा इसके साथ साथ मार्च 1965 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में रंग रोगन, पंखे, ट्यूब आदि विद्युत का सब सामान लगाकर इसे साँझ सवेरा एक अनुपम छटा युक्त कर दिया। तत्पश्चात श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी की श्री आज्ञा को साकार रूप देने के लिए 14 अप्रैल सन 1965 तदनुसार वैसाखी संक्रांति संवत 2022 बुधवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम बादशाही जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे बादशाही जी तथा श्री परमहंस अद्वैत महाराज जी तृतीय बादशाही जी की श्री मूर्तियाँ विराजमान करने के लिए फरमाए। अतः इस शुभ तिथि पर प्रातः समय इन 3 श्री मूर्तियों को एक पालकी में एक अनुपम सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान किया गया। यह अनुपम सुसज्जित सवारी निवास स्थान से बड़ी धूमधाम से निकली। मार्ग में हजारों की संख्या में प्रेमी जन, जिज्ञासु तथा शरणागतों ने इन दिव्य विभूतियों के श्री दर्शन करते हुए गुरु महिमा के भजन गाए। जयकारों की ध्वनि से दासों दिशाएं गुंजित हो उठी। स्थान स्थान पर सवारी रोककर पुष्प वृष्टि की कई उपवनों तथा सड़कों को पार करते हुए यह दिव्य झांकी श्री आनंदपुर के तट पर आ पहुंची। श्री आनंदसर के पावन तट ने श्री परमहंस विभूतियों का आर्थिक अभिवादन किया है। आज श्री आनंदसर भी मानो हर्ष से झूम उठा कि श्री परमहंस की दिव्य आभा लिए इस झांकी ने उसे भी कृतार्थ किया। यह दिव्य झांकी 15-20 मिनट तक रुककर पुनः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मार्ग पर चलती हुई श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुँचे। हे गुरुमुखो